Hello and welcome back everyone. In this video, we will read chapter 4 of our class 10th English book with the title A Question of Trust. Trust means faith that we have for others, Vishwas. So it's a chapter that deals with a question of trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर ही सक्षम हो सकता है. But it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? Let's read further. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried and lived with a housekeeper who worried over his health. हर किसी को लगता था कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा और एक ईमानदार नागरिक है. हालांकि वो 50 साल से ज़्यादा का था और अनमैरिड था. वो रहता था अपने हाउसकीपर के साथ जो कि उसके हेल्थ के बारे में ध्यान रखा करता. असल में वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी खुश भी था, एक्सेप्ट कि उसे समर में फीवर हो जाया करते. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो तालों का कारोबार करता और काफ़ी सक्सेसफुल उसका बिजनेस चल रहा था. उसके साथ उसके 2 हेल्पर्स भी थे. Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest. हाँ, हॉरेस डैनबी अच्छा इंसान था, उसे काफ़ी सम्मान भी था, बट वो ईमानदार नहीं था. वो पूरी तरह ईमानदार था ऐसा नहीं कहा जा सकता. 15 years ago, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. 15 साल पहले हॉरेस ने अपना पहला और एक ही सज़ा प्रिजन लाइब्रेरी में काटी थी. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उसे एक्सपेंसिव और रेयर वैसी बुक्स जो काफ़ी कम थी उसे पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. तो हर साल वो वहाँ से एक सेफ, एक अलमीरा गायब कर दिया करता. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. हर साल वो प्लानिंग्स करता कि वो इस साल क्या चोरी करेगा. स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. हर साल वो प्लानिंग किया करता कि उसे ऐसा क्या चोरी करना चाहिए जो अगले 12 महीने उसके लिए काफ़ी हों, और चुपचाप, बड़े ही चुपचाप से किसी एजेंट के थ्रू वो इन बुक्स को मंगवा लिया करता. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. अब जबकि वो जुलाई की दोपहरी में टहल रहा होता है तो वो काफ़ी श्योर है कि इस बार की चोरी भी कुछ वैसी ही होगी जैसी सक्सेसफुल हर साल हुआ करती हैं. फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. पिछले 2 सप्ताह से वो एक घर जो कि शॉटोवर ग्रैंज में है उस पर ध्यान दे रहा है. उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा है. उसके रूम्स के बारे में, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, उसके रास्ते के बारे में, उसके बगीचे के बारे में. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. So here we see कि इस दोपहर उसे पता है कि घर के मालिक लंदन जा चुके हैं और जो घर के नौकर हैं वो मूवी देखने गए हैं. हॉरेस ने उन्हें जाते देखा है और वो सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा मौका है. हालांकि उसे हल्का बुखार अब भी है, लेकिन वो इस मौके को चूकना नहीं चाहता. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ. इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. वो कहता है कि उस घर में लगभग 15,000 pounds की कीमत के ज्वेल्स थे, जवाहरात थे, और वो सोचता है कि अगर वो एक एक करके भी बेचता रहे
तो 5,000 तो उसे मिल जाएंगे, जिससे कि वो अपना 1 साल आसानी से निकालता रहेगा। देयर वेयर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। और 3 बुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कि इस ऑटम में आने वाले थे। उसे उसका इंतज़ार था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम। अब उसे इतना पैसा भी हो जाएगा कि वो इन तीनों बुक्स को खरीद सके। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा था कि जो हाउसकीपर है वो घर के किचन के बाहर ही चाबियां टांगा करता था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। उसने ग्लव्स पहने, चाबियां ली और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो इतना ध्यान देता कि कभी फिंगरप्रिंट्स ना छूट पाए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। इट स्टर्ड, मेड अ नोज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। एक डॉग भी था जो किचन में लेटा था। हालांकि वो थोड़ा मूवमेंट तो दिखाया, थोड़ा बहुत श्योर भी किया, लेकिन अपने पूंछ को एक फ्रेंडली वे में वो बस मूव करता है। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। हॉरेस जैसे ही उसके पास आता है तो उसे उसकी नाम से बुलाता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। उसका कहना था कि डॉग को शांत करने का बेस्ट तरीका है कि उसे उसके नाम से बुलाओ और थोड़ा लव से बुलाओ। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। अब जो सेफ था, जो अलमीरा था, वो ड्राइंग रूम में रखा था एक भद्दी सी पेंटिंग के पीछे। रादर अ पुअर पेंटिंग। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। हॉरेस को आश्चर्य हुआ कि वो बुक्स कलेक्ट करे या वो पिक्चर्स कलेक्ट करे, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। तो उसके हिसाब से पिक्चर चोरी करने से उसके घर में जगहें कम बचती, तो बुक्स को छुपाना ज़्यादा आसान था। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. अभी जब नौकरों के आने में 4 घंटे बाकी थे तो उसे एक फूल रखी थी, फूल के का एक कटोरा रखा था टेबल पे, लेकिन से गुलदस्ता रखा था, जिसके कारण कि हॉरेस को छींक सा कुछ महसूस होता है और वो अपने बैग को नीचे रख देता है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। वो सेफ खोलने में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। आखिर वो वैसे भी अपनी सारी ज़िंदगी तो लॉक्स और सेफ्स के बीच ही बिताता रहा है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और जो अलार्म था वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। वो हॉल में जाता है ताकि बर्गलर अलार्म के वायर को कट कर सके। He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. मगर वो जैसे ही वापस आता है एक बार दोबारा बड़ी जोर से छींकता है, जैसे ही उसे फ्लावर्स की गंध महसूस होती है। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जबकि इनके पास ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. एक मैगजीन आर्टिकल में इस बारे में छपा था, इस पूरे घर के बारे में छपा था, इसके रूम्स, इसके पिक्चर और तो और इसमें ये भी बताया गया था कि इस घर में पेंटिंग के पीछे एक सेफ छिपा है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस को लगता है कि जो फ्लावर्स हैं वो उसके काम में उसे परेशानी दे रहे हैं। हिंडरिंग मतलब होता है बाधा पहुंचाना। ही buried his face in his handkerchief. उसने हैंकरचिफ से अपने चेहरे को छिपा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What's it? A cold or hay fever?" तो वो डोरवे से किसी चीज़ की आवाज़ सुनता है और वो कहता है कि ये क्या है, ये कोल्ड या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, सोचने के पहले ही वो कहता है हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वो खुद को छींकता हुआ पाता है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट what plants give you the disease, I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. तभी बाहर से एक आवाज़ आती है
कि तुम चाहो तो इसे ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू। अगर तुम जानो और तुम पता कर लो कि किस प्लांट से या किस प्लांट के कारण तुम्हें ये बीमारी हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो तो, बिकॉज यू आर अ थीफ, सो यू शुड बी वेरी अवेयर कि तुम्हारी छींक की आवाज़ किसी को नहीं मिले। और ये समवन इज़ कॉलिंग फ्रॉम आउटसाइड, आई हर्ड इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। कोई कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें घर के छत से अभी ही सुना है। मैं जब छत पे था तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। नाउ इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये एक शांत काइंड आवाज़ थी, बट वन विथ फर्मनेस इट, लेकिन इसमें दृढ़ता थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शेरी उसके चारों तरफ रब कर रहा था, घूम रहा था, उसे चाट रहा था, और एक लेडी खड़ी थी डोरवे पे। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो यंग थी, काफ़ी सुंदर भी थी, और रेड कपड़ों में थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। वो सीधा फायर प्लेस पे गई, जो घरों में चिमनियाँ रखी होती हैं वहाँ जाती है और ऑर्नामेंट्स फैलाती है। डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर अ मंथ। किसी को भी लगता कि मैं पिछले 1 महीने से बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। वो कहती है कि कोई भी यही सोचेगा कि मैं पिछले 1 महीने से बाहर हूँ, और वो हॉरेस की तरफ देखते हुए कहती है, हालांकि मैं सही समय पे वापस आई हूँ। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे अपने घर में एक बर्गलर, एक सेंधमार, वी कैन से रॉबर मिलेगा। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूजिंग एट मीटिंग हिम। हॉरेस के पास अभी भी कुछ होप था, क्योंकि वो जो लेडी थी वो अभी थोड़ी सरप्राइज और खुश ही फील कर रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही रिप्लाइड, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। और वो कहता है कि मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं फैमिली के मेम्बर से मिलूँगा। शी नॉडेड, वो अग्रीमेंट में अपना सिर हिलाती है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वट आर यू गोइंग टू डू। वो कहती है कि हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए अब ये असुविधाजनक इनकन्वीनियंस होगा कि मैं तुम्हें मिल गई, तो वैसे तुम करने क्या जा रहे हो। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन। हॉरेस कहता है कि मेरा पहला आइडिया तो यही है कि मैं यहाँ से भागूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। वो लेडी कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल भाग सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करूँगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी, और वो तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे। सो you can see how this lady and this dog and the conversation is going on between the man. Things are scattered here and there. So Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. तो Horace कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं भी टेलीफोन वायर्स को कट करूँगा, और देन ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस। वो कहता है कि मैं पहले तो इस वायर को कट करूँगा, और फिर आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं ये श्योर करूँगा कि तुम आने वाले कुछ समय तक कुछ भी ना कर पाओ। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, कुछ घंटे तो सफिशियंट होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे। हॉरेस पॉज इन देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हॉरेस कहता है कि मुझे लगा कि मेरी इस बात से मैंने तुम्हें डरा दिया। तो यू डिडंट फ्राइटन मी, लेडी रिप्लाई करती है कि तुम तो मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं पाए। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस कहता है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा भी है, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई। अब वो लेडी थोड़ा गुस्से की आवाज़ में कहती है कि मैं क्यों जाने दूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू रॉब मी, इफ़ आई लेट यू गो, यू विल बी ओनली रॉब समवन एल्स। अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती हूँ तो फिर तुम किसी ना किसी को तो रॉब करोगे ही। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। सोसाइटी तुम जैसे लोगों से बचाई जानी चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी।
हॉरेस कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि समाज के लिए खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। और मैं पैसे सिर्फ उनके ही घर से चोरी करता हूँ जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। आई स्टील इट फॉर अ गुड रीज़न। और मैं इसे एक अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे कैद खाने की बात पसंद नहीं है, तो तुम मुझे जेल के बारे में धमकी तो मत ही दो। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो वो हंसती है और अब ये जो हॉरेस है वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि देखो, मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ भी पूछने का अधिकार तो नहीं है, और लेकिन आई एम डेस्परेट, मैं जानना चाहता हूँ। हालांकि अब मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट। और मैं पक्का भरोसा दिलाता हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। वो चुपचाप उसे खड़ी देखती रही। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू? क्या तुम सही में जेल जाने से डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो उधर से वो उसके और नज़दीक आती है अपनी गर्दनों को हिलाते हुए और कहती है कि मुझे हमेशा से ही गलत लोग पसंद रहे हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उसने टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाया और उसमें से सिगरेट निकाला। हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। अब हॉरेस उसका कॉन्फिडेंस जीतने में और इस लालच से कि वो उसकी हेल्प करे, वो उसे जाने दे, तो खुद के ग्लव्स हटाता है और उसे सिगरेट लाइटर ऑफर करता है। यू विल लेट मी गो? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। वो उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे जाने दोगी? येस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। वो कहती है कि हाँ, एक चीज़ अगर तुम मेरे लिए कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, तुम कुछ भी कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। लंदन जाने के पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ज्वेल्स बैंक में जमा करूंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लेकिन मैं उन्हें यहीं सेफ में रखकर भूल गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो कम डाउन टू गेट देम। बट और मैं अभी वही पहन कर एक पार्टी में जाना चाहती थी, और जब मैं नीचे आई तो देखा कि तुम यहाँ पे। हॉरेस स्माइल्ड। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? वो कहता है, हॉरेस कहता है कि मतलब तुम ये भूल चुकी हो कि उस सेफ का नंबर क्या है, लॉक क्या है, हैवंट यू? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। यंग लेडी भी कहती है कि हाँ, मैं भूल चुकी हूँ कि इस सेफ का लॉक कोड क्या है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। ये बस मेरे पर छोड़ दो और तुम्हें घंटे भर के भीतर ये मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। लेकिन मुझे तुम्हारे इस सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुडेंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम। मेरे हस्बैंड आने वाले 1 महीनों तक यहाँ नहीं आने वाले, और तब तक मैं ये ताला दोबारा बनवा लूँगी, मैं इस दोबारे से इस अलमीरे को बनवा लूँगी। नाउ एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन्ड द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। घंटे भर के भीतर ही हॉरेस सेफ को खोल चुका था, उसे ज्वेल्स दे चुका था और वहाँ से चुपचाप जा चुका था। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिनों तक तो उसने अपने प्रॉमिस को बनाए रखा जो उसने काइंड यंग लेडी को दिया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. अब 2 दिनों तक तो उसने अपने प्रॉमिस को बनाए रखा, लेकिन तीसरे दिन की सुबह अब उसे पता था कि ही वॉन्टेड एंड न्यू ही वुड हैव टू लुक्स फॉर अनदर सेफ। अब अगर उसे बुक्स खरीदने हैं, उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो उसे किसी न किसी सेफ पर तो जाना ही होगा। बट ही नेवर गॉट अ चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था अपनी प्लान को शुरू करने का। बाय नून अ पुलिसमैन हैड जस्ट अराइव्ड फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रैंज। और दोपहर में एक पुलिसमैन उसे आता है और अरेस्ट कर लेता है ज्वेल रॉबरी जो कि शॉटओवर ग्रैंज उसी घर में हुई थी। हिज फिंगरप्रिंट्स, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब यहाँ पे
कैसे चीटिंग होती है इसके साथ, दैट इज़ अ बिग इंटरेस्टिंग थिंग। उसने उस रात फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए वहीं पे, क्योंकि वो ग्लव्स तो पहना नहीं था टू अवॉइड द सिगरेट लाइटर, और कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था कि घर की ओनर की वाइफ ने ही उसे कहा कि वो उसके लिए ताले तोड़ दे। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। जो वाइफ जो घर की खुद ही थी, वो ग्रे हेयर्ड हल्के बूढ़े बालों वाली शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, बिल्कुल ओल्ड एज वीमेन थी, और कहती है कि स्टोरी बिल्कुल बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस अब एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल खाने में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। अब वो उस चार्मिंग यंग लेडी के बारे में सोच रहा है जो कि उसी प्रोफेशन में थी जिसमें हॉरेस हुआ करता था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसे बेवकूफ़ बनाया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब कोई उसके बारे में, वो जो उससे बातें करता है कोई भी, थीव्स के ऑनर मतलब थीव्स को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, इस बारे में कोई अगर बातें करता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, this is a very amazing story written by Victor Canning, and I suppose you liked the story. So in this video, that's all. In our next video, we will look at the next chapter, and I hope you would like that also. So thanks and bye.